उसका नाम श्याम सुंदर है। वो एक गरीब आदमी था। हर दिन गली गली में भीख मांगते हुए, अम्मा, अंकल, आंटी, डोंट वेस्ट फूड, कुछ ज्यादा हो तो मुझे दे दीजिए, वेज हो नॉन वेज हो कुछ भी चलेगा, अम्मा, आंटी, अंकल, यूं लोगों से मांगता रहता था। एक घर का मालिक, ओए बाबू, ये लो, कहते हुए एक पैकेट दिया। श्याम वो पैकेट लेकर, वैसे मेन्यू क्या है? जरा सा मटन बिरयानी है और जरा सा बटर चिकन भी है, मेरे पत्नी ने खास बनाया है। क्या तुम्हारी पत्नी ने बनाया है? अरे रे रे, सॉरी सर, ये लीजिए, मैं अपनी जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता, कहकर वापस लौटाया। दूसरे घर पर, अंकल, आंटी, प्लीज गिव मी सम फूड, कहते हुए पुकारने लगा। घर पर पत्नी अपने पति से, देखिए वो भिखारी भी सही समय पर उठकर खाना खाता है और आप हैं कि बिस्तर से भी नहीं हिलते। छी छी, सारा खाना मैं उसे दे रही हूँ, कहते हुए वो खाना सुंदर को दे दी। सुंदर वो खाना लेकर, आहा, ताजा ताजा खाना, गरम गरम खाना, ऐसा खाना खाकर जमाना हो गया है, कहते हुए वो खाने का पैकेट लेकर एक पेड़ के नीचे बैठकर खाने लगा। इतने में एक बफेलो आकर यूं पुकारने लगी, क्यों भैंस, तू भी मेरी जैसी अकेली है क्या? चल अब अपना शक्ल बदल और यहाँ आकर बैठ, मिलकर खाना खाते हैं। इस तरह वे दोनों साथ में खाना खाने लगे। खाने के बाद जहाँ जहाँ श्याम सुंदर जाने लगा वहाँ वो भी जाने लगी। मंदिर के पास भीख मांग रहा था तो बगल में आकर वो भी, हे, ये क्या, मुझे ही कंपटीशन दे रही हो? इस तरह सुंदर जहाँ भी जाता वो उसके पीछे चली जाती। सुंदर तब वो बफेलो से, यू बफेलो, तुझे कितनी बार बोलना होगा कि मेरा पीछा मत कर, ठीक है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, कहकर उसके इर्द गिर्द 3 चक्कर लगाए। बस तभी भैंस के पीछे से 2 सोने के सिक्के गिरे। सुंदर वो सोने के सिक्कों को देखकर, अरे ये तो सोने के सिक्के हैं, यानी तुम पैसे देने वाली बफेलो हो क्या? आहा, लगता है लक्ष्मी देवी खुद मुझे ढूंढते हुए चलकर आई है, याहू, कहते हुए नाचने लगा। सुंदर को एक संदेह हुआ, हाँ, वैसे तुम दिन में कितने बार सिक्के दोगी? जितने बार घूमूंगा उतनी बार दोगी क्या, या दिन में एक ही बार देती हो? कहते हुए फिर से उस बफेलो के गोल गोल चक्कर काटने लगा, लेकिन एक भी सिक्का नहीं निकला। ओहो, इसका ये मतलब है कि तुम पूरे दिन में एक ही बार देती हो, सोचा। इस तरह सुंदर दिन में एक बार उस बफेलो के आगे हाथ जोड़कर 3 बार उसके चक्कर काटता था। बफेलो फिर उसे 2 सोने के सिक्के देती थी। मिले सिक्कों की मदद से सुंदर एक छोटा सा घर बनाकर कुछ भैंस खरीदकर घर घर में दूध बेचने लगा। उस गांव के दूसरे दूध वाले सुंदर को देखकर जलन महसूस करते थे। एक बार एक दूध वाला, पता नहीं इस भिखारी की किस्मत कैसे खुल गई, कुछ समझ नहीं आ रहा है, अगर यूं ही चलने दिए तो ये हमसे भी बहुत आगे निकल जाएगा। लेकिन उसके पास तो सिर्फ 5 ही भैंस हैं, फिर भी इतने कम समय में इतना कैसे आगे निकल गया, आश्चर्य की बात है। देखिए, पता नहीं किसकी क्या किस्मत है, उसकी अच्छी किस्मत होगी तो बेचारा अच्छे से व्यापार कर पा रहा होगा। अभी इस बात को यही रफा दफा कर दीजिए, मैं क्यों भला इस बात को छोड़ूं? आज किसी भी तरह उसका राज पता लगाना ही होगा, कहकर एक पेड़ के ऊपर से गौर करने लगा। सुंदर का उस भैंस के आगे हाथ जोड़ना, उसका चक्कर काटना और उससे सोने के सिक्के देना, ये सब देखकर रघु, ओहो, तो ये बात है, आज रात इसे मैं चुरा लूंगा, यूं सोचकर उस रात वो चोरी छुपे उस भैंस के पास जाकर उसे जोर से खींचा। बहुत खींचने के बाद भी वो ना आने पर रघु उसकी पूंछ पकड़कर, क्यों रे, आह आह, कहते हुए और जोर से खींचा। भैंस उसे एकदम से जोर से लात दे मारी। रघु हवा में उड़कर नीचे गिर पड़ा। बाप रे, कमर टूट गई, अब दोबारा कभी इस तरफ नहीं आऊंगा, गलती हो गई, कहकर वहाँ से चला गया। एक गांव में संदेश नाम का एक बड़ा व्यापारी हुआ करता था।
संदेश के पास मिलिंद नाम का एक मैनेजर काम करता था। मिलिंद संदेश के पैसों को किसी भी तरह हड़पने की आस रखता था, लेकिन वो करे तो करे कैसे, इसी सोच में लगा रहता। मिलिंद एक दिन एक गांव गया। वहाँ एक पानीपुरी बंडी के पास गया। वहाँ देखा तो संदेश पानीपुरी बेच रहा था। संदेश सर, आप और यहाँ पानीपुरी बेच रहे हैं? संदेश क्या भाई संदेश, मेरा नाम पूरी जगन्नाथ है। सब मुझे प्यार से पानीपुरी जगन नाम से पहचानते हैं। मैं पैदा ही पानीपुरी बेचने के लिए हुआ हूँ। यही मेरा काम है और यही मेरा धर्म है। तब मिलिंद को पूरी बात समझ में आ गई। कहते हैं पूरी दुनिया में एक जैसे दिखने वाले 7 लोग होते हैं। ये तो पूरा का पूरा संदेश सर जैसा ही दिखता है। इसका इस्तेमाल करके उसका पूरा पैसे हड़प सकता हूँ, सोचा। मिलिंद पूरी जगन को पूरी बात समझाया। वो खुशी से मान गया। इस तरह मिलिंद और जगन मिलकर संदेश के सर पर एक कपड़ा डाल के उसे किडनैप कर लिए। उसे एक घर पर कुर्सी से बांध दिए। फिर जगन सूट बूट पहनकर संदेश के घर गया। उसे देखकर संदेश की माँ शिरीषा, अमेरिका जाने वाले थे ना, वापस क्यों आ गए? अमेरिका में क्या होता है माँ, बर्गर पिज्जा के अलावा? और यहाँ एकदम बढ़िया पानी पूरी मिलता है, इसीलिए नहीं गया। शिरीषा को कुछ समझ नहीं आया। उस रात जगन अलमारी में रखे सोने और पैसे को चुरा लिया। उन्हें मिलिंद को दिया। उसके बैंक में बहुत पैसे हैं, तुम उसका सिग्नेचर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। एक हफ्ते में पूरे पैसे हड़प लेंगे, तब तक ध्यान से रहना, ओवर एक्टिंग मत करना। अगले दिन जगन भगवान के पास एक पानीपुरी रखकर उसे नमस्कार किया। ये देखकर शिरीषा, इसे अचानक पानीपुरी का क्या भूत चढ़ा हुआ है, सोची। फिर जगन खाना बनाने वाले और काम वाले को बुलाकर, आज से तुम लोग इवनिंग स्नैक में पानी पूरी ही बनाओगे, और वैसे ही आप लोग घड़े और बकेट का इस्तेमाल नहीं करोगे। मैं सबको बड़े बड़े पानी पूरी बना कर दूंगा और आप लोगों को पानी उसी में लेकर जाना होगा। ये मेरे वंश की परंपरा है। वे सब हैरान रह गए। इस तरह काम वाले बड़े बड़े पानीपुरी पानी भरकर ले जाने लगे। शिरीषा को संदेह शुरू हुआ। इस तरह मामूली बल्ब निकालकर पानी पूरी बल्ब लगाया। पानी पूरी बीन बैग बनाकर उसी में बैठता था। पानी पूरी का क्या पागलपन है, कुछ तो गड़बड़ है, सोची। एक दिन जगन घर के सामने एक बड़ा पानी पूरी स्विमिंग पूल बनवाया। फिर उस पानी पूरी स्विमिंग पूल में नहाने लगा। इतने में शिरीषा वहाँ आई और देखा तो उसके गर्दन पर एक बड़ा सा तिल था। तब शिरीषा आकर, तेरी गर्दन पर इतना बड़ा तिल है, मैं बचपन से कभी नहीं देखी। इतने समय से कैसे छुपाए बेटा? वो बचपन से नहीं है ना, कल परसों ही आया है। शिरीषा को पूरी बात समझ आ गई। वो तुरंत पुलिस को फोन लगाई। पुलिस आकर जगन को उस पानी पूरी स्विमिंग पूल में ही खूब पीटे। तब वो पूरी बात बता दिया। तब पुलिस संदेश को छुड़वाए। मिलिंद और जगन को जेल में डाल दिए। मिलिंद जेल में, अबे ओ गधे, अपनी पानी पूरी की पागलपन की वजह से पूरा प्लान का सत्यानाश कर दिया रे, कहकर अपना सर पकड़ लिया। एक गांव में रमना ललिता नाम से पति पत्नी रहते थे। उनको पिंटू नाम से बेटा रहता था। ललिता हर दिन उनके घर के सामने तुलसी झाड़ के गोल चक्कर लगाती थी। ये हर दिन पिंटू गौर करता रहता था। एक दिन अचानक से ललिता गुजर गई। पिंटू माँ को याद करके बहुत रोता था। थोड़े दिन के बाद रमना राधिका नामक औरत को शादी करके घर ले आया। रमना पिंटू से, बेटा तुझे माँ नहीं ये सोचकर रो मत, मैं इनको तेरे लिए ही घर ले आया। आज से यही तेरी माँ है। आज से ये तेरी देखभाल ठीक से करेगी। ठीक है, लेकिन राधिका का बुद्धि ठीक नहीं है। सिर्फ वो रमना की नौकरी देखकर शादी कर ली थी। जब तक रमना घर पर है, वो पिंटू को बहुत प्यार से देखभाल करती थी। जब रमना बाहर गया तब पिंटू से, ए लड़के, तुम्हारे काम करने मैं यहाँ नहीं आई। जाके तुम्हारे कपड़े तू ही धो, बाद में रसोई में जाके रात का बचा हुआ खाना खा लेना। देख, अगर तू ये सब पिताजी को बोलेगा तो मैं भी छोड़ के चली जाऊंगी, तब उन्हें खाना देने कोई भी नहीं रहेगा।
नहीं नहीं माँ, तुम डैडी को छोड़कर मत जाओ, मैं उनको कुछ नहीं बोलूँगा। राधिका रमना का पूरा पैसा लेके बहुत सोना खरीदती थी, शरीर पूरा सोने से भर लेती थी। थोड़े दिन के बाद रमना को एक बड़ी बीमारी हुई, इसलिए उसका नौकरी भी चला गया। हर दिन डॉक्टर घर आके रमना का इलाज करता था। एक दिन डॉक्टर, देखिए, ये बीमारी दवाइयों से नहीं कम होने वाली है, जरूर ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मैंने शहर में बड़े डॉक्टर से बात कर लिया है, अगर आप 5 लाख का इंतजाम करेंगे तो ठीक हो जाएगा। 5 लाख? उतना पैसा हमारे पास कहाँ से आएगा? दवाइयों से ही काम चलाइए, जब तक चलेगा तो जिएगा, बाद में भगवान का भरोसा। डॉक्टर की बोलती बंद होकर वहाँ से चला गया। पिंटू राधिका के सोने के ओर देखने लगा। क्या रे, मेरे सोने को क्यों देख रहा है? ये मैंने मेरे मायके से लाई थी, तेरे बाप का पैसा नहीं है। वैसे भी मैं आज से मायका जा रही हूँ, तुम बाप बेटा कुछ भी कर लो, मुझे क्या, कहकर वहाँ से चली गई। पिंटू घर के बाहर उदास बैठा रहा। शाम को उसने तुलसी का झाड़ के ओर देखते हुए मन में, माँ हर दिन इस तुलसी के झाड़ के गोल चक्कर लगाती थी, मैं भी लगा कर देखूंगा, शायद वो डैडी का कुछ मदद करेगा, सोचकर तुलसी का गोल चक्कर लगाने लगा। पिंटू एक चक्कर लगाने के बाद उस तुलसी को एक 2000 का नोट निकला। ये देख के पिंटू चौंक गया। दूसरा चक्कर लगाने से और एक 2000 नोट निकला। इस तरह पिंटू बहुत चक्कर लगाने लगा और नोट आने लगे। वैसे बहुत चक्कर लगाने के बाद पैसों इकट्ठा किया। इस तरह पिंटू 2-3 दिन उस तुलसी के गोल चक्कर लगाकर उसके पापा के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा किया और डॉक्टर को दिया। जल्दी ही रमना ठीक हो गया। रमना और पिंटू तुलसी को नमस्कार किए। तुम्हारी माँ मरने के बाद भी इस तुलसी के जरिए हमारी मदद कर रही है। इस तरह पिंटू हर दिन तुलसी के गोल चक्कर लगाता था। और आए हुए पैसों को दोनों गरीबों में बांटते थे। एक दिन राधिका उस तुलसी के पास आकर, आज पूरा रात इस तुलसी के गोल चक्कर लगाकर बहुत पैसे कमाऊंगी, सोचकर चक्कर लगाने लगी। कितने चक्कर लगाने पर भी तुलसी पैसे नहीं दे रहा था। उस तरह राधिका सुबह तक चक्कर लगाने लगी। आखिर में गश आके गिर गई। सुबह रमना पिंटू वहां आके राधिका को देखे। पिंटू राधिका के मुंह पर पानी डाल के, मम्मी अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझे कहती, ये तुलसी मेरे कहने पर ही पैसे देगा, बोलना कितना पैसा चाहिए, मैं तुम्हारे लिए पूरा दिन चक्कर लगा सकता हूँ। राधिका के आंख में पानी फिर गए। नहीं नहीं बेटा, मैंने पैसों की लालची में इतने अच्छे लोगों का साथ छोड़ दिया। मेरी गलती के लिए जो भी सजा दोगे मुझे मंजूर है। हाँ, तो अब तुम घर छोड़ के नहीं जाना चाहिए, हमारे साथ ही रहना चाहिए। राधिका बहुत खुश हुई। तब से वो सब लोग खुश रहने लगे। हर दिन तुलसी को नमस्कार करने लगे।